जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपने आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो साधारण ब्याज का अपलोड कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों उन वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से सीखे होंगे। तो दोस्तों आज चलते हैं पार्ट 4 लेकर देखते हैं पार्ट 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन है, उनको सीखने का हम लोग तरीका जानेंगे। तो चलेंगे दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको हल करने का हम लोग नियम और तरीका सीखेंगे। दिया गया है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलेंगे इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका जानेंगे। पहले जानेंगे दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दिया है 3 वर्ष में। 3 वर्ष में हो जाता है 575 रुपये और उसके बाद दिया है कि वही धन 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। दोस्तों यदि हमको दर पता करना है तो हमको ज़रूरी होता है कि एस आई बराबर PRT और बटा के 100, इतना हमको सीखना ज़रूरी होता है। एस आई मतलब क्या, ब्याज, P मूलधन, R दर, T समय और बटा के 100। और इसमें से हमको 3 चीज़ प्राप्त होगी तो चौथी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ना तो हमको दर दिया है, ना तो कंप्लीटली आपको समय दिया है, ना तो आपको मूलधन दिया हुआ है। तो हम निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमने बता चुका है कि जब उन्हें साधारण ब्याज देना होता है तो हम ब्याज हमेशा किस पर दिया करते हैं, तो मूलधन पर ही दिया करते हैं, ना कि ब्याज पर देते हैं। तो यहाँ से सीखेंगे दोस्तों कि 3 वर्ष में यदि 3 वर्ष में ब्याज और मूलधन दोनों जुट करके कितना हो गया है, 575। इसका कहने का मतलब कि 3 वर्ष का यह मिश्र धन दे रखा है और उसके बाद यह 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन में दोस्तों क्या क्या जुड़ता है, तो मिश्र धन में क्या क्या जुड़ता है देखेंगे, मूलधन और प्लस। मूलधन यदि और प्लस ब्याज करें तो यह किसके बराबर हो जाता है, तो मिश्र धन के बराबर हो जाता है। यानी कि जो मिश्रधन बनेगा हमारा उसमें मूलधन जुटा होगा और ब्याज जुटा होगा। यानी यहाँ पर मिश्रधन होगा 575 रुपये, तो इसमें मूलधन भी ऐड होगा, उसके बाद ब्याज भी ऐड होगा। तो दोस्तों इसको हटाते हैं, देखने का प्रयास, सीखने का प्रयास करेंगे। यदि 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये, यानी वर्षों में अंतर कै वर्ष का है दोस्तों, 2 वर्ष का। और यहाँ रुपये की बात करें दोस्तों, तो रुपये में यदि हम लोग अंतर करें तो रुपये में अंतर हो जाएगा 50 रुपये। यानी कि 2 वर्ष में जो रुपये का अंतर हुआ 50 रुपये हुआ, यही क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज इसलिए होगा दोस्तों कि इसमें भी मूलधन वही होगा और इसमें भी मूलधन वही होगा, केवल बदलेगा तो बदलेगा सिर्फ ब्याज। यहाँ समय का जो अंतर है 2 वर्ष और रुपये का अंतर 50, यानी 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 50 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 50 बटा के 2, यानी कि 25 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों 1 रुपये का ब्याज 25 रुपये और यहाँ पर 3 वर्ष का जो मिश्रधन है यह हो गया है 575 रुपये, तो इसमें कितना ब्याज ऐड हुआ होगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि 1 वर्ष में 25 रुपया, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज इसमें जुटा होगा। तो 3 वर्ष का यदि हम लोग ब्याज निकालें तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 25 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपये ब्याज के रूप में जुटा होगा। अब 75 रुपया जुटने की बात दोस्तों कितना हो गया, 575 रुपया। तो मूलधन बराबर हम बात करें, ब्याज इसमें जुटा 75 रुपये और टोटल मिश्रधन 575 रुपये। तो आपका यदि मूलधन निकालें तो होता है मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो यहाँ यदि हम लोग मूलधन की बात करें दोस्तों, तो मूलधन बराबर मिश्रधन कितना, 575 रुपये और माइनस ब्याज कितना 75, तो बराबर हो जाएगा 500 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। अब दोस्तों देख लें, यहाँ पर मूलधन 500 रुपये
और समय यदि हम लोग 1 वर्ष ले लें तो ब्याज कितना हो जाता है 25 रुपये। तो यदि हमको P का मान पता हो और यहाँ से ब्याज या साई का मान पता हो और T का मान पता हो तो R का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज कितने रुपए, यहाँ या साई मतलब ब्याज कितने रुपए 25 रुपये, मूलधन कितना 500 रुपये, गुणे R पता करना है, उसके बाद समय कितने वर्ष का तो 1 वर्ष का और पूरे का बटा 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 5 से 5 इसको कटाएंगे 25 को तो आ जाएगा 5, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 5%। यही आपका दर होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है अच्छे से सीख पाए होंगे, सिखाने के लिए इतना लंबा किए हैं। और यदि आपको सीखना है, जल्दबाजी में करना है तो बस क्या करना है 1 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, और यदि 1 वर्ष का ब्याज निकल जाता है तो 3 वर्ष के मूलधन में से हम ब्याज को घटा देंगे। 3 वर्ष के ब्याज को 75 रुपया माइनस करेंगे, मूलधन आ जाएगा 500। यदि मूलधन 500 आ जाता है, समय 1 वर्ष और ब्याज आपको 25 रुपया मिला है, तो SI बराबर PRT पे मान निकाल सकते हैं। R का मान आएगा 5%। दोस्तों और अच्छे से सीखने के लिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और फंडा तो यही होगा। दिया गया है ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी हमसे दर की बात किया है। देखें 2 प्रकार की समय दिया गया है, यानी कि 4 वर्ष में जो मिश्रधन है, 4 वर्ष में मिश्रधन है वह 928 रुपये हो जाता है। वही बात करें 6 वर्ष की तो 6 वर्ष में हो जाता है मिश्रधन 992 रुपये। दोस्तों वही तरीका अपनाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ जो मिश्रधन है, मिश्रधन में कितना रुपया ब्याज जुटा है। और देखें यहाँ 4 वर्ष, यहाँ 6 वर्ष, तो समय का अंतर कितना 2 वर्ष, और रुपये का अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 992 में से 928 घटा लेंगे दोस्तों, यहाँ करेंगे 992 माइनस 928 तो बराबर आएगा दोस्तों 12 में से 8 जाएगा 4 और 8 में से 2 जाएगा 6। उसके बाद यहाँ 9 से 9 खत्म हो गया, बचेगा कितना 64 रुपया, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना आया 64 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज तो दोस्तों निकाल ही सकते हैं, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 64 बटा के 2, यानी कितने रुपए हो जाएगा 32 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। अब देखिए समय हमारा 1 वर्ष हुआ और उसका ब्याज कितना हुआ 32 रुपये। तो यदि हमको मूलधन प्राप्त करना हो तो 4 वर्ष में मिश्रधन 928 रुपये हो जाता है। यदि 4 वर्ष का हम लोग ब्याज इसमें से माइनस कर दें तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जा सकता है। तो हम निकालेंगे कि 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 32 गुणे 4, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 दूना के 8 और 4 तिया के 12, कितना होगा 128 रुपये। यदि हम 928 में से 128 घटा दें दोस्तों तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कि यह 4 वर्ष का ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज है और ई वाला मिश्रधन है 928 रुपया। यदि मिश्रधन में से हम लोग ब्याज घटा देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि मूलधन बराबर 928 माइनस 128 बराबर हो जाएगा 800 रुपये। यह क्या होगा दोस्तों, तो मूलधन होगा। अब दोस्तों देखें मूलधन हमको प्राप्त हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया 1 वर्ष का कितना 32 रुपया। तो हम लोग R का मान निकाल सकते हैं, SI बराबर PRT पूरे का बटा 100। SI यानी कि साधारण ब्याज है कितना, हम ले लें 32 रुपये, और P का मान कितना 800 रुपये, गुणे R का मान पता नहीं और समय कितना है तो 1 वर्ष और पूरे का बटा 100। 0 से 0 कटा देंगे दोस्तों, इस 8 से कटाएंगे 32 को, 8 चौक का 32, यानी R बराबर 32, तो R का मान आ गया 4%। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे, सीख पाए होंगे। चलते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे अलग होगा लेकिन तरीका आपका सेम होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
दिया गया है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाती है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपये हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाए उसमें आर का मान पूछा था, इसमें आर का मान दे रखा है और टी का मान पूछा है, समय पूछा है। तरीका वही होगा, हम लोग लिखेंगे दोस्तों दर जो होगी, दर कितने प्रतिशत, 7%, और कितने समय में, यानी कि 3 वर्ष में। 3 वर्ष में मिश्रधन जो है कितना हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है 1210 रुपये। अब देखें दोस्तों जो दर दिया है यह दर वार्षिक दिया है, दर है वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है कि 1 वर्ष में 7%। तो बताएं दोस्तों यदि 1 वर्ष में 7% ब्याज लगता है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, तो 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 21%। 21% ब्याज है और हमेशा मूलधन कितना होता है दोस्तों, तो मूलधन हो जाता है आपका, हमने बता चुका है मूलधन हमेशा कितना प्रतिशत होता है, तो 100%। यदि मूलधन में हम लोग ब्याज जोड़ दें तो दोस्तों क्या मिल जाता है हमको, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है, यानी 121% क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। जो परसेंटेज में मिश्रधन होगा 121 रुपये होगा, और यहाँ पर मिश्रधन रुपए में कितना दिया गया है, तो 1210 रुपये दिया गया है। यदि दोस्तों हम लोग बात करें मूलधन निकालने की, तो यदि हम लोग मूलधन निकालें तो 121% बराबर 121% बराबर 1210 रुपये। यदि हमको मूलधन पता करना है तो 100% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यानी 1% बराबर 1210 बटा के 121, और 100% का मान निकालें दोस्तों तो 1210 बटा के 121 और गुणे 100। 121 से एक बार में खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा, और 100% का मान दोस्तों आ जाएगा कितना, 1000 रुपये। दोस्तों देखेंगे जब अपना मूलधन आ गया 1000, तो अपने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि पूछा क्या गया है। तो देखेंगे दिया गया है कि तो कितने वर्षों में जो मिश्रधन है वह कितना हो जाता है, 1350 रुपये। यदि दोस्तों पूछा गया है कि जो मिश्रधन है उसको कितना करना है, 1350 रुपये। अब यदि दोस्तों मूलधन हमारा 1000 और मिश्रधन 1350 रुपये हो जाना है, तो हमारा जो ब्याज बढ़ना है, ब्याज कितने रुपए बढ़ना है, तो 1350 में यदि 1000 रुपये हम लोग घटा दें तो जो हमारा नया ब्याज जुटना है या ऐड होना हुआ कितना ब्याज हो जाएगा, 350 रुपये। और यदि 350 रुपये हमको ब्याज लाना है और हमको दर पता है 7% और मूलधन पता है, तो हम तो भैया समय निकाल सकते हैं। कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हमको ब्याज के रूप में 350 और मूलधन 1000 और आपको दर पता है 7%, तो यहाँ से टी का मान तो निकाल सकते हैं। यहाँ यस आई बराबर यदि हम लोग लिखना चाहें तो यस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है और उसका मतलब ब्याज होता है साधारण ब्याज। तो 350 रखेंगे और बराबर पी का मान यानी मूलधन 1000 गुणते आर कितना 7 और गुणते टी हमको पता नहीं है, यही पता करना है, और पूरे का बटा 100। यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कटवा देंगे, इसका 1 जीरो से 1 जीरो कटवा देंगे, और 7 5 35 बराबर क्या, टी, यानी टी बराबर 5, यानी समय बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, तो समय बराबर लिख सकते हैं 5 वर्ष। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सीख पाए होंगे और आसानी से इसको हल कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल करने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। दिया गया है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाती है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। दोस्तों अपना क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें क्या अंतर है अगले क्वेश्चन से। कोई धन 5% वार्षिक दर से, जो दर है, दर की संख्या कितनी है, तो 5% क्या है दोस्तों, वार्षिक दिया गया है।
उसके बाद बोल रहा है कि 6 वर्ष में जो समय है, समय कितने वर्ष, 6 वर्ष, और 6 वर्ष में जो मिश्रधन हो जाता है वह कितना हो जाता है, 1950 रुपये। तो दोस्तों पूछा गया है कि तो 8 वर्षों में कितने रुपए मिश्रधन के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो हम चलेंगे कि हम जो दिया गया है इसका हम लोग मूलधन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना होगा। यदि देखेंगे दोस्तों समय 6 वर्ष है और मिश्रधन 1950 रुपये है और दर 5% है, तो देखेंगे इस मिश्रधन में कितने प्रतिशत या कितने रुपए ब्याज के रूप में जुटा हुआ है। 5% वार्षिक का मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज जुटेगा, तो 6×5 30% ब्याज के रूप में जुटा होगा। 30% ब्याज जुटा होगा और मूलधन कितना होता है, 100% टोटल हो जाएगा। 130% ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। जब मूलधन और हम लोग ब्याज को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये मिश्रधन आ जाता है। प्रतिशत में मिश्रधन कितना आया, 130%, और रुपये में कितना दिया है, तो 1950 रुपये दे रखा है। यदि यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालना चाहेंगे दोस्तों, यदि हम लोग 100% का मान यानी मूलधन का मान, तो 100% बराबर हो जाएगा 1950 बटा में 130 और गुणे 100। 0 से 0 कटा देंगे दोस्तों, 13 एक कम 13 होगा और 13×5 65 हो जाएगा। 15 बार में कटेगा और 15 का गुणा 100 में कर देंगे तो आ जाएगा 1500 रुपये। यदि हम लोग मूलधन की बात करें या 100% की बात करें, 100% को ही हमेशा हम लोग मूलधन रखते हैं और मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, 1500। दोस्तों यदि हमको 1500 रुपये मूलधन के रूप में प्राप्त हो गया और दर 5% है, उसके बाद आपसे पूछा गया है दोस्तों कि तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों मूलधन 1500 और यदि हम लोग एक वर्ष का यदि हम लोग ब्याज निकाल दें, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के बाद यदि 8 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल दें तो हमारा आंसर बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यदि 100% बराबर 1500 और हमसे पूछा किया गया है कि 8 वर्ष में मिश्रधन की बात किया है, किसकी, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी मूलधन 100% और प्लस ब्याज जोड़ के हमको बताना है। अब 8 वर्ष का ब्याज जोड़ना है दोस्तों और दर कितनी है, 5%, तो 1 वर्ष में 5%, तो 8 वर्ष में कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो ब्याज के रूप में जुड़ जाएगा 40%, यानी टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 140%। यदि दोस्तों हमारा 100% का मान आया 1500, तो 140% का मान निकाल देंगे तो आंसर मिल जा सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों कि 100% बराबर 1500, तो 140% बराबर हो जाएगा 1500 गुणे 140 और बटा के कितना, 100। दोस्तों यहाँ गुणा कटाएंगे, 0 से 0 कटवा देंगे, 15 गुणे 14 करेंगे दोस्तों और 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 140 गुणे 15। यहाँ कर लेंगे 14 गुणे 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 होगा, 5 एक कम 5 2 7 हो जाएगा और 14 को 14 लिख लेंगे दोस्तों, 0 होगा, 7 4 11, 7 4 11, 0 को 0, 7 4 11 और 1 1 2 और 1 0 40 का बचा है तो कितना हो जाएगा, 2100। यदि इसका मान निकालें दोस्तों तो 2100 रुपये हो जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देखें कि 8 वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा वह कितने रुपए के रूप में प्राप्त होगा, तो 21 रुपये के रूप में प्राप्त होगा। और 8 वर्ष का यदि ब्याज पूछे दोस्तों तो 8 वर्ष का ब्याज 2100 में से हम लोग 1500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हल कर पाए होंगे। यह जो क्वेश्चन था अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से सीखे होंगे। दोस्तों यदि अपनी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।